Everyone, I am Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, प्रयागराज. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. तो हमेशा की तरह आज भी हम एंजाइना पेक्टोरिस को इसके वर्ड से कोरिलेट करके समझेंगे. एंजाइना वर्ड लिया गया है किसे? एंजस से. एंजस का मीनिंग अगर देखा जाए तो उसका मीनिंग होता है स्ट्रंगल. देन स्ट्रंगल का जो मीनिंग है उसका मीन होता है कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक. पेक्टोरिस वर्ड लिया गया है पेक्टस से. पेक्टस का मीन होता है चेस्ट. कॉन्ट्रिक्शन इन चेस्ट. कॉन्ट्रिक्शन जब चेस्ट में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि चेस्ट में पेन होगा. ये डिफिनीशन से भी आप समझ सकते हैं. एंजाइना पेक्टोरिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर चेस्ट पेन caused by reduced blood flow to the heart muscles. इसकी जो मेन कॉज है वो कॉज यही है कि बहुत कम अमाउंट में ब्लड का फ्लो होता है. जब आपके हार्ट में ब्लड कम मात्रा में पहुंचेगी तो आपके हार्ट में पेन होगा. इस डायग्राम की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ये आपका हार्ट है. सपोज हार्ट की ये क्या है? मसल्स है. इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स बोलते हैं. इसी हार्ट मसल्स में आर्टरीज होती हैं. ठीक है. जिससे क्या होती है? ब्लड की सप्लाई होती है. उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरीज. ठीक है. जिसमें क्या होता है? ब्लड की सप्लाई होती है. अगर इसका ये सेक्शन लेकर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है. इसमें जब किसी भी टाइप का क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा. किसी भी टाइप की दिक्कत होगी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपरली अमाउंट में इजेक्ट नहीं होगा. ठीक है. फर्दर फ्लो नहीं होगा जिसकी वजह से क्या होगा? लेस ब्लड का सप्लाई होगा. सो जब लेस अमाउंट में ब्लड का फ्लो होगा किसमें? आपके हार्ट में. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस्केमिया. इस्केमिया का मीन्स ये होता है इनएडुकेट ब्लड सप्लाई इन योर हार्ट. ठीक है. अल्टीमेटली जब हार्ट में ब्लड का सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम अमाउंट में आपके हार्ट में पहुंचेगी. फाइनली क्या होगा? जिसके क्या है रिजल्ट? कि चेस्ट में पेन होगा जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी. ऑब्वियस सी बात है जब ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं. देन वो सर्कुलेट होते हैं. तो चेस्ट पेन जिसकी वजह से होगा जब ऑक्सीजन की कमी होगी. इसी चेस्ट पेन को बोलते हैं क्या हम? एंजाइना पेक्टोरिस. अब ये पेन कैसे होता है ये हम समझते हैं. ठीक है. सपोज ये आपकी हार्ट की लेयर है. इसे हम बोलते हैं क्या? इपिकार्डियम. ये आपकी क्या है? मायोकार्डियम. सेकेंड लेयर को मायोकार्डियम बोलते हैं. ये आपकी क्या है? एंडोकार्डियम. ठीक. इसी मायोकार्डियम से आपकी आर्टरीज आती हैं एंडोकार्डियम तक में जिससे कि ब्लड की सप्लाई होती है. इपिकार्डियम से ब्लड की सप्लाई किसमें होती है? मायोकार्डियम से. मायोकार्डियम से किसमें होती है? एंडोकार्डियम में. जब किसी भी टाइप का आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होगा देन क्या होगा कि इपिकार्डियम से मायोकार्डियम, मायोकार्डियम से फाइनली लास्ट तक एंडोकार्डियम में ब्लड रीच नहीं हो पाएगा, वहां तक पहुंच नहीं पाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इस्केमिया हो जाएगा. इस्केमिया होने के बाद वहां पे ब्लड सप्लाई कम होगा. ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहां पे क्या होगा कि पेन के जो मेडिएटर्स हैं आपके ये एडिनोसिन हो गया और ब्रेडिकाइनिन अदर जो पेन के मेडिएटर्स हैं वो रिलीज होने लगते हैं. जब ये रिलीज होने लगते हैं बॉडी में तब ये पेन होना स्टार्ट हो जाता है आपके हार्ट में. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट होता है स्टेबल एंजाइना. सेकेंड है अनस्टेबल एंजाइना एंड प्रिंस मेटल एंजाइना. सबसे पहले समझते हैं स्टेबल एंजाइना को. स्टेबल एंजाइना क्या है? मोस्ट कॉमन है और इसका मोस्टली कॉज क्या है? एस्टेनोसिस. एस्टेनोसिस दैट मीन्स
एथिरोमा और कुछ नहीं है, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो कि प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वेसल्स या आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं। ये इसकी क्या खूबी है कि मीन्स इसका क्या करेक्टरिस्टिक है कि ये रेस्ट कंडीशन में पेन की फीलिंग नहीं होगा, पेन का सेंसेशन नहीं होगा, बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग स्ट्रेस, तब वहां पे क्या होगा, चेस्ट का पेन होगा। ठीक, ये याद रखिएगा, रेस्ट कंडीशन में पेन नहीं होगा, लेकिन जब आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या मेंटली स्ट्रेस लेंगे, देन उसके बाद पेन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके हार्ट को ज्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ती है। अनस्टेबल एंजाइना में क्या है कि ये रेस्ट एंड एक्सरसाइज, स्ट्रेस, बोथ स्टेजेस में पेन का सेंसेशन होता है। मतलब बॉडी अगर आपकी रेस्ट कंडीशन में भी होती है, तब भी आपको पेन का सेंसेशन होगा, किसमें, अनस्टेबल एंजाइना में। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पेन जल्दी जाता नहीं है, परमानेंटली बना रहता है। और इसका मेन कॉज क्या है, कारण क्या है अनस्टेबल एंजाइना का, ये सपोज ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है आपके आर्टरीज का। सपोज ये आपकी क्या है, आर्टरी है, आर्टरी में अगर किसी भी टाइप का ये क्या है, सपोज यहाँ फैटी एसिड का एक्युमुलेशन हो गया, ठीक है, यहाँ प्लेक्स का एक्युमुलेशन हो गया, और किसी भी तरीके से यहाँ पे अगर रप्चर हो जाता है, ठीक है, क्या रप्चर, आपका एथिरोमल रप्चर हो जाएगा, तो रप्चर होने की वजह से यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, इसके आसपास, रप्चर के आसपास ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। इस अमाउंट में भी जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी तो स्पेस नहीं बचता है ब्लड को फ्लो होने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लेस अमाउंट में ब्लड का फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपके एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं। ये हो गया आपका अनस्टेबल एंजाइना। थर्ड वन, प्रिंसमेटल एंजाइना। ये रेयर होता है, लेकिन किसी भी टाइम हो सकता है तो ये रेयर टाइप का एंजाइना पेक्टोरिस, बट किसी भी टाइम हो सकता है। ज्यादातर ये क्या होता है कि वैसोस्पाज्म होता है। सपोज ये आपकी क्या है, आर्टरी है, लेकिन ये आर्टरी क्या होती है, सडनली किसी भी टाइम स्पाज्म कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। ये एरिया श्रिंक कर जाएगा तो ब्लड का अगर फ्लो इधर से इधर हो रहा है तो ये जगह क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई। स्पाज्म होने की वजह से हार्ट कार्डियक मसल्स में पेन होना स्टार्ट होता है, और इसी कंडीशन में ब्लड का सफिशिएंट अमाउंट वन साइड टू अदर साइड नहीं पहुंच पाता है। अब आते हैं इसकी एटियोलॉजी पे। एंजाइना पेक्टोरिस की मेन क्या एटियोलॉजी है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, जो कि अभी पहले डिस्कस किया मैंने अभी। एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाने की वजह से फैट का डिपोजिशन होने लगता है, वही एथिरोमा का रूप ले लेती है। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस ही है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। अब बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की, कि कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, कैसे प्रोग्रेस हो रहा है बॉडी में। सपोज एथेरोस्क्लेरोसिस मेन कॉज को हम ले रहे हैं थ्रोम्बोस या ब्लड की वजह से। इनएडिक्वेट ब्लड की सप्लाई हो रही है कहाँ, आपके मायोकार्डियक मसल्स में। जब इनएडिक्वेट अमाउंट में ब्लड की सप्लाई हो रही है, दैट कॉज इस्केमिया होगा तो O2 का सप्लाई भी कम होगा। ऑब्वियसली बात है, पहले भी डिस्कस किया कि अगर ऑक्सीजन कम अमाउंट में आपके हार्ट में आ रहा है तो ब्लड कम अमाउंट में अगर आपके हार्ट में आ रहा है तो ऑक्सीजन भी कम आएगा, जिससे क्या होगा कि डिक्रीज O2 की सप्लाई कम हो जाएगी। तो अभी तक जो आपका एरोबिक रिस्पायरेशन चल रहा था, वो एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है, O2 की डिमांड होती है, O2 की प्रेजेंस में एरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाएगा। दूसरा क्या है, कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स होंगे अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन चलता है तो बॉडी में।
मेटाबॉलिक कुछ इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इस टाइप के जो इम्पेयरमेंट्स होंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके हार्ट को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि इन जो इम्पेयरमेंट को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इन्हें मेंटेन करने के लिए आपके हार्ट को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा वर्क करेगा तो उसे ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होगी, जबकि आपके हार्ट को इनएडिक्वेट अमाउंट में ब्लड की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस हो रही है। लास्टली साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम इसके क्या क्या हो सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में। चेस्ट रीजन में स्क्वीजिंग होगा। स्क्वीजिंग मीन्स होता है निचोड़, ठीक है। आपकी चेस्ट में ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा ऐंठन हो रही है, निचोड़ हो रहा है। प्रेशर, आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। हैवीनेस, काफ़ी भारीपन लगेगा, कहाँ पे, आपके हार्ट पे, क्योंकि सारे जो साइंस आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, वो किस पे आ रहे हैं, चेस्ट रीजन पे आ रहे हैं। इसका जो पेन होगा वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट होता जाएगा आपके जॉ में, नेक रीजन में, थ्रोट रीजन में, इवन देन टीथ में भी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। किस कंडीशन में, एंजाइना पेक्टोरिस में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। इसके अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि कैन नॉट डू नॉर्मल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। जब एंजाइना पेक्टोरिस होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मल वर्कआउट भी आपको करने में प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल वॉकिंग करने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पैथोफिजियोलॉजी में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो जितनी भी कार्डियक से रिगार्डिंग जो डिजीज़ थी जिसकी पैथोफिजियोलॉजी हमें पढ़नी थी वो हमने आपसे डिस्कस कर ली। थैंक यू एवरीवन।